क्या देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने अपने किसी भाषण में यह कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है? अगर मनमोहन सिंह ने यह कहा था तो कहां कहा था और आखिर क्यों कहा था, ये बड़ा सवाल है। सबसे अहम बात यह कि हम मनमोहन सिंह के इस कथित बयान के बारे में आज चर्चा कर क्यों रहे हैं, यह भी एक बड़ा सवाल हो सकता है। इससे पहले कि आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको खबरें सबसे पहले मिल सकें। आगे बढ़ते हैं। मनमोहन सरकार 2014 में चली गई थी। 2014 से देश में मोदी सरकार ही चल रही है, यानी मनमोहन सरकार के जाने के तकरीबन 10 बरस बाद और इस कथित बयान के तकरीबन 18 बरस बाद ये बयान क्यों चर्चाओं में आ गया है, ये भी पूछा जाना चाहिए। दरअसल हाल ही में मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी एक चुनावी सभा में एक बयान दिया। इस बयान में पीएम मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यह बयान सुन लेते हैं एक बार। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया। पीएम मोदी के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लेकर दिए गए इस भाषण के बाद हंगामा मच गया। यही नहीं, पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पीएम मोदी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के जिस कथित बयान के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसकी सच्चाई भला है क्या। दरअसल ये पूरा बयान काफ़ी पुराना है, जिसे लेकर अब चर्चाएं हो रही हैं। मनमोहन सिंह का यह बयान फिर से चुनाव में चर्चा में आया है। मनमोहन सिंह के जिस बयान को लेकर बीजेपी के नेता और खुद पीएम मोदी बार बार हमला करते रहे हैं, वो बयान करीब 18 साल पहले के एक बयान से जुड़ा हुआ है। 9 दिसंबर 2006 को प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद को संबोधित किया था। उन्होंने भाषण अंग्रेजी में दिया था। उसका हिंदी अनुवाद जो है वो हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि मनमोहन सिंह ने क्या कहा था। मनमोहन सिंह ने कहा कि मैं मानता हूं कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं साफ हैं। ये हैं कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में अहम निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए ज़रूरी सार्वजनिक निवेश। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्यक्रम, अल्पसंख्यक और महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यक्रम भी सामूहिक प्राथमिकताएं हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। हमें नई योजना लाकर ये सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुस्लिमों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला अधिकार है। केंद्र के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और पूरे संसाधनों की उपलब्धता में सबकी ज़रूरतों को शामिल करना होगा। ये वो बयान है जो बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस विकास परिषद की बैठक में दिया था। इस साइट पर भी उपलब्ध है।
पिछले लगभग 18 सालों से मनमोहन सिंह के इस बयान को सैकड़ों लोग फैक्ट चेक कर चुके हैं और उसके बावजूद पीएम मोदी चुनावी सभा में इस बयान को एक अलग रूप में बार बार कह रहे हैं, अब एक बार फिर से दोहरा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी को यह नहीं पता चल पाया कि वो जिस बयान के लिए मनमोहन सिंह का हवाला दे रहे हैं वो बयान तो कभी मनमोहन सिंह ने दिया ही नहीं है। फिर सवाल यह भी है कि अगर पीएम मोदी को इस बयान की हकीकत के बारे में पता है तो वो बार बार ये बयान दोहरा क्यों रहे हैं, अपनी चुनावी सभा में बार बार इसका जिक्र क्यों कर रहे होंगे, ये बड़ा सवाल है। उधर पीएम के भाषण पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि वे देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर झूठ परोसकर बांट रहे हैं। मेरी पीएम मोदी को चुनौती है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं भी हिंदू मुसलमान शब्द लिखा हो तो दिखा दें। ये चुनौती स्वीकार करें या झूठ बोलना बंद कर दें। पवन खेड़ा अपने इस बयान में आगे कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपकी हल्की मानसिकता में है और कहीं नहीं है। झूठ बोलना बंद करिए प्रधानमंत्री जी, अब 1.5 महीना बचा है, जाइए रिटायर हो जाइए और बाइज्जत रिटायर हो जाइए। कम से कम झूठ आपको शोभा नहीं देता। इस कुर्सी पर आपसे पहले बहुत ही पढ़े लिखे महान भाव बैठे हैं और किसी ने इस तरीके का झूठ नहीं बोला जिस तरीके से आप बोलते हैं। ये पवन खेड़ा का बयान है। आगे कहते हैं कि आपके बाद भी बहुत अच्छे लोग आए हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे और कोई भी इस तरीके से झूठ नहीं बोलेगा। आपका नाम इतिहास के डस्टबिन में जाएगा। जिस तरह का आप झूठ बोल रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, ये भाषा हम आपसे ही सीखे हैं, ये पवन खेड़ा आगे कहते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस बयान की सत्यता को लेकर खासी चर्चाएं हो रही हैं। पीएम मोदी ने चुनावी सभा में ऐसा बयान क्या सोचकर दिया होगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।